हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। एंड आज अगर तुम लोगों को मेरी आवाज थोड़ी सही ना लगे तो उसके लिए मैं अभी से तुम लोगों से सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है और मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। सो इसलिए अगर तुम लोगों को कहीं मेरी वॉइस क्रैक होती हुई सुनने में आए सो उसके ऊपर यार हंसना मत तुम लोग। सो खैर गाइस, आज बात होने जा रही है द GOAT एनिमे के ऊपर, एंड जो कि सबको पता है और कोई नहीं, अपना वन पीस एनिमे है, जिसे गाइस मैंने अपनी रिसेंटली देखने के बाद अपनी एनिमे की मोस्ट फेवरेट लिस्ट में टॉप 1 पर रख दिया है। आई मीन गाइस, सबसे फेवरेट एनिमे मेरा अब यही है, वन पीस। मैं हमेशा से कहता था कि यार नारुतो एक बहुत जबरदस्त एनिमे है, एंड हाँ वाकई वो काफी अच्छा एनिमे है। बट जब से मैंने वन पीस देखा है तो भाई बस पूछो मत कि कितना बड़ा फैन बन चुका हूँ मैं इसका। इस एनिमे के अंदर यार तुम लोगों को सब चीजें मिलेंगी, ऑलमोस्ट 1000 एपिसोड्स है इस एनिमे में, तो जाहिर है यार तुम लोगों को हर चीज तो इस एनिमे में देखने को मिलेगी। एंड नॉट गोना लाई गाइस, ये जो अपने जितने भी एपिसोड्स है ना इस एनिमे के, वो सब के सब गाइस काफी वर्थ इट है आपके टाइम के लिए। एंड इसके जो गाइस इवन अपने फिलर एपिसोड जो है ना वो भी काफी देखने लायक है। वेल खैर, अब वन पीस की तो यार मैं यहाँ अगर बात करने बैठा तो एंडलेसली वो बातें मैं करते ही रहूंगा। बट जबकि आज बात है अपने इस एनिमे के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जो कि गाइस काफी एक मुश्किल टास्क है सभी के लिए। वन पीस के कैरेक्टर को रैंक देने का कोई आसान काम नहीं है, बट फिर भी ये सब दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। बाकी यार अपने वन पीस एनिमे के कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन अपने ओवर 1000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं अपने वन पीस एनिमे के अंदर। एंड इनमें से बहुत सारे मेरे फेवरेट्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए मेरी रिस्पेक्ट है और बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैं हेट करता हूँ। तो हेट लिस्ट को तुम लोग दूर कर दो। बाकी मैं वीडियो के एंड में तुम लोगों को अपने रिस्पेक्ट लिस्ट के मेरे फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट एंड अपनी ऑनरेबल मेंशंस की लिस्ट तुम लोगों को वीडियो के एंड में दूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड अब जो लोग यार चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दें। एंड गाइस सिर्फ और सिर्फ अपने 2 के सब्सक्राइबर्स रह गए हैं अपने 50K को हिट करने में। एंड आई होप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ही मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो वो उस वक्त अपने 50K हो जाएंगे। एंड अगर ऐसा हो गया तो मैं उस वक्त अपनी 50K पर एक Q&A स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एंड वो सारे क्वेश्चंस गाइस मैं उसी दिन पिक करूंगा जिस दिन मेरे 50K हिट होंगे। एंड वो भी गाइस अपने सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपने इंस्टाग्राम से पिक करूंगा। सो गाइस जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूं तो उनको गाइस मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 50K हिट होंगे मैं वैसे ही वहां पर स्टोरी डाल दूंगा क्वेश्चंस की। एंड रिक्वेस्ट तुम लोगों से मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि भाइयों, जब भी तुम लोग कोई भी सवाल मुझसे पूछना, कोशिश करना कि जो तुम लोग क्वेश्चंस पूछोगे वो कोई डिबेट से ना हो। आई मीन तुम लोग वहां पर भी यार कोई डिबेट लेके बैठ जाओ कि भाई इसकी फाइट हम उससे करवाएंगे तो क्या होगा, ऐसा मत करना। कोशिश करना मेरे से सवाल ज्यादा पूछ पाओ, मतलब क्या मैं करूंगा आगे फ्यूचर में एंड क्या प्लान है। मतलब यार तुम लोग सभी कुछ पूछ सकते हो, बस तुम लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि उस दिन भी यार डिबेट लेकर मत बैठ जाना बस। So guys, now all you have to do is to subscribe my channel and go follow me on Instagram through the link below। and वहाँ जाके मुझे फॉलो करो ताकि जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम पर वो स्टोरी लगाऊं तो तुम लोग को वो पता लग जाए। So guys, don't forget to follow me there। and now without further ado, here we go। सो ब्रदर्स, अब जब भी बात आती है अपने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वन पीस कैरेक्टर के ऊपर तो हर कोई यार मैंने देखा है कि लूफी को अपनी लिस्ट में ऐड करना भूल जाता है, या फिर उससे समझ लो वो बहुत ज्यादा वीक समझता है और उसको इंक्लूड करता ही नहीं है। आई मीन ये बात भी यार बहुत गलत है, उसको ही समझ लो तुम लोग डिग्रेड करते हो, बट असल में ऐसा नहीं है। आज के लिस्ट समझ लो मेरी शुरू ही अपनी लूफी से होने वाली है। तो यहाँ पर आज नंबर 10 पर है अपना मंकी डी लूफी, द मैन हु विल बिकम द किंग ऑफ पायरेट। एंड अभी घबराओ मत तुम लोग, मैं यहाँ पर रीजन तुम लोग को बताऊंगा कि मैंने इसको यहाँ पर आज की लिस्ट में क्यों लिया एंड नंबर 10 पर क्यों रखा। तो यहाँ सबसे पहले तो यार ये अपना इस एनिमे का MC है, मेन कैरेक्टर है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी यार डिटेल में बात करूंगा बाकी अपने दूसरे कैरेक्टर्स के मुकाबलों में। सो लूफी अपना स्ट्रॉ हैट मुगिवरा क्रू का कैप्टन है, जिसने अपनी जर्नी शुरू करी थी एक छोटी सी बोट से। एंड आज गाइस इसके अंदर हजारों तादाद में वॉरशिप के साइज की बोट्स हैं। एंड बड़ी बात तो यार ये है कि इसको इस बात का अंदाजा ही नहीं है। आई मीन गाइस इसको ये पता ही नहीं है कि ये इतना OP हो चुका है अपनी खुद की स्ट्रेंथ में भी, एंड साथ ही इसको सपोर्ट करने वाले भी इतने हैं कि इसको मतलब बहुत ही OP बना देते हैं। एंड जब मैंने ऐसा बोला कि इसके पास हजारों की तादाद में बोट्स हैं वॉरशिप के साइज की, तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब ये था
क्योंकि इसके पास भाई बहुत सारे फैंस एंड फ्रेंड्स हैं जो कि इसके लिए गाइस कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली वो इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बाकी बात रही अपनी इसकी पावर्स की, तो ये एक डेविल फ्रूट ईटर है जिसके डेविल फ्रूट का नेम है गोमो गोमो नोमी। ये एक पैरामेसिया टाइप डेविल फ्रूट है जिसकी वजह से गाइस अपनी जो लूफी की बॉडी है वो कम्प्लीटली रबर की तरह है। एंड साथ ही गाइस रबर का होने की वजह से इसके ऊपर मिलियंस ऑफ वोल्ट्स की लाइटनिंग का भी असर नहीं होता है। एंड इवन ये गाइस जितना चाहे उतना अपनी बॉडी के पार्ट्स को स्ट्रेच करवा सकता है। लूफी में गाइस इतनी स्ट्रेंथ है कि इसे गाइस अपने 5th एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। लाइक ऐसी कोई चीज तो नहीं है 5th एम्पायर, देयर आर ओनली 4 एम्पायर्स, बट अपने लूफी को 5th एम्पायर भी कहा जाता है। एंड एम्पायर्स गाइस वो लोग हैं जो कि समझ लो सबसे ओवर पावर्ड बीइंग्स हैं एंड पूरे ग्रैंड लाइन के न्यू वर्ल्ड पर राज करते हैं। लूफी के पास अपनी कुछ फॉर्म्स भी हैं, लाइक गियर 2nd हो गई, गियर 3rd हो गई एंड गियर 4th हो गई। एंड गियर 4th में गाइस इसके पास बहुत सारी एबिलिटीज आती हैं, लाइक ये गाइस अपना बाउंस मैन भी बन सकता है अपने गियर 4 में एंड स्नेक मैन भी बन सकता है अपने गियर 4 में, जिस वक्त ये काफी ओपी हो जाता है। एंड ये अपनी गैस हाकी यूज कर सकता है। इवन गैस इसके पास अपनी कॉन्करर हाकी भी है, कलर ऑफ द सुप्रीम किंग, जो कि गैस एक बहुत ही रेयर टाइप है हाकी की एंड बहुत ही कम देखने को मिलती है। लाखों में से किसी एक के पास होती है ये वाली हाकी की एबिलिटी। एंड ये सब बातों को मैं अगर अभी साइड करूं और लूफी की मैं तुम लोगों को कुछ हट के पावर्स बताऊं तो वो है गैस ये स्लाइटली फ्यूचर देख सकता है। लाइक लिटरली गैस जिसे हम प्रेडिक्शन बोलते हैं ना, बट असल में वो ऐसा नहीं है। लूफी वाकई में स्लाइटली फ्यूचर देख सकता है अपने हाकी के इतने अच्छे कंट्रोल की वजह से। एंड यहाँ पर ये जो इसकी एबिलिटी है वो समझ लो बहुत ही ओपी है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी पावर जो है अपनी लूफी के पास वो इसकी है विल पावर। आई मीन गाइस इस बंदे का जो विल पावर है मैंने अपने वेजिटा में देखा है जरूर, एंड साथ ही अपना मैंने उसके बाद अगर किसी में देखा है तो वो लूफी ही है। इसके अंदर इतना विल पावर है कि बस मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। एंड इसका जो गाइस अपना एक नजरिया है ना लाइफ को देखने का, वो सबसे हटके, मतलब यार उससे समझ लो बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन ले चुके हैं एंड जिनमें से मैं भी एक हूँ। एंड यहाँ पर अब शायद तुम लोग को अंदाजा हो गया होगा कि मैंने लूफी को आज के लिस्ट में क्यों लिया है। एंड अभी भी गाइस बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, बट इसी पे अगर बात करते रहेंगे तो आगे दूसरे कैरेक्टर की बारी रह जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर जल्दी से तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि मैंने इसको नंबर 10 पर क्यों रखा है। तो असल में यार तुम लोग बस यहाँ पर ये समझ लो कि अपना ये बस मैटर ऑफ टाइम है, क्योंकि अभी एक ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ पर अपने लूफी काइदो को बीट कर देगा। काइदो जो कि अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट 4th एम्पायर में से एक बंदा है जो कि कम्प्लीटली बीस्ट है। एंड जब भी गाइस ऐसा होगा उस वक्त लूफी की जो गाइस अपनी रैंकिंग होगी वो आज के लिस्ट में समझ लो नंबर 4 पर चली जाएगी। अगर लूफी बीट कर देगा काइदो को तो उसकी जो रैंकिंग है वो नंबर 4 पर चली जाएगी। अभी यहाँ पर हमने लूफी को नंबर 10 पर इसलिए रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर इतना बड़ा फीड अभी इसका नहीं दिखाया कि जो कि अपने सिल्वर रिलीड या फिर इसके दूसरे कैरेक्टर से आगे निकलता हो। अगर इसने काइदो को बीट कर दिया ना तो समझ लो फिर डायरेक्ट सीधा नंबर 4 पर जाएगा। जितने भी नंबर 4 पे से पहले कैरेक्टर में तुम लोगों को आज बताऊंगा ना वो सबसे लूफी ओवर पावर्ड हो जाएगा। एंड ये वक्त भाई ज्यादा कोई दूर नहीं है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है। वन पीस के भी 1000 एपिसोड होने वाले हैं एंड ये 1000 पे अपने वन पीस वाले स्पेशल एपिसोड देंगे हम सबको। न्यू ओपनिंग भी दे रहे हैं ये लोग हमें एंड साथ ही गाइस कुछ बहुत ही बड़ा रिवील करने वाले हैं सो आई कैंट वेट फॉर दैट। एंड गाइस लास्ट एंड अनदर थिंग व्हाई आई लव लूफी सो मच, बिकॉज ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके गाइस बेशक डिजाइन सबसे बेस्ट ना हो बट इसकी जो गाइस पर्सनैलिटी है, इसकी जो ड्रीम्स है, इसकी जो गाइस एम्बिशंस है, लाइक एवरीथिंग इज सो डैम गुड मैन। लूफी एक ऐसा बंदा है जो कि कभी भी किसी मासूम के साथ गलत नहीं होने दे सकता। लाइक अब उस चीज के पीछे गाइस कोई भी कॉन्सिक्वेंस क्यों ना हो, अपना लूफी हमेशा अपने इनोसेंट्स की हेल्प करेगा एंड जो अपना गलत कर रहा है ना उसको उसकी वो पनिशमेंट जरूर देगा। लाइक अपना जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन हो गया, आई मीन सेलेस्टियल ड्रैगन के नाम से हर कोई थर थर कांपता है एंड वो लोग बहुत जुल्म करते आए हैं सभी लोगों पर, सभी मासूम लोगों पर एंड वो वुमेन अब्यूज भी बहुत करते आए हैं एंड बड़े से बड़ा पायरेट गाइस इनके नाम से डरता है। और वो ऐसा यूं है क्योंकि अगर कोई भी सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर उंगली उठाएगा तो सेलेस्टियल ड्रैगन तो सीधा उनको पहले मार देंगे। अगर वो नहीं मार पाएंगे तो पीछे से गाइस एक वॉरशिप आएगी, वो भी एडमायरल के साथ, नेवी के एडमायरल जो कि समझ लो बहुत ही ओपी बीइंग्स हैं। सो तभी यहाँ पर इस वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन से कोई पंगा नहीं लेता। बट फिर भी गाइस लूफी ने उस दिन मेरे दिल में जगह बना ली थी जिस दिन इसने सेलेस्टियल ड्रैगन की कुत्तोवाली करी थी। एंड यहाँ पर अब मैं बहुत ज्यादा बातें कर चुका हूँ अपनी लूफी के ऊपर एंड अभी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बातें करना रोकूं इसके ऊपर, बट फिर भी यार हमें मूव ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पर बात करनी पड़ेगी अपने नंबर 9 की। तो अब यहाँ पर गाइस नंबर 9 पर है हमारा सबसे फेवरेट सेंस है सिल्वर रिलीड,
जो कि अपना एक्स राइट हैंड है अपने कैप्टन रॉजर्स का। एंड ये कैप्टन रॉजर की तो यार हम लोग समझ लो बाद में ही बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं तुम लोगों को पहले सिल्वर रिलीड की पावर्स का डिफरेंस दिखाऊं तो वो यार तुम लोग यहाँ ये देखो कि अपना व्हाइट बियर्ड जो है ना वो भी समझ लो अपना कम नहीं है गोल्डी रोजर से। उसके अंदर भी स्ट्रेंथ की बात करें तो सेम ही है या फिर उससे भी ज्यादा है। बट यहाँ पर जो गैस अपना व्हाइट बियर्ड का राइट हैंड है जिसका नाम है मार्को द फियोनिक्स, तो जब अपने गोल्डी रोजर के राइट हैंड वर्सेस व्हाइट बियर्ड के राइट हैंड की फाइट हुई थी तो वहां पर अपने सिल्वर रिलीड ने मार्को को सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से रोका था। लाइक उसके आगे वो बहुत ही ओपी था। एंड यहाँ पर तुम लोग इनकी क्लास का डिफरेंस समझ सकते हो कि क्या था। व्हाइट बियर्ड का राइट हैंड कैसा था एंड अपने गोल्डी रोजर का राइट हैंड कैसा था। लाइक डैम यार। बाकी गाइस सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कोई आम बंदा नहीं है। I mean, जो एक आम बंदा होता है ना अगर उसको ट्रैवल करना होता है समंदर पे तो वो किसी बोट का इस्तेमाल करता है ट्रैवल करने के लिए। एंड वन पीस के अंदर तो समझ लो गाइस समंदर ही समझ लो पूरी दुनिया है। एंड वहाँ के गाइस समंदरों के अंदर बहुत ही बड़े टाउन लेवल और मे बी अपने स्मॉल सिटी लेवल टियर के किंग बीस्ट घूम रहे होते हैं जो कि बड़ी सी बड़ी वॉरशिप्स को ऐसे निगल जाते हैं जैसे मानो उनके लिए वो एक रोटी का निवाला हो। तो यहाँ पर अपने गाइस सिल्वर रिलीड में एक स्पेशलिटी ये है कि जब भी उसे गाइस ट्रेवल करना होता है ना समंदर का एंड उसके पास जब भी कोई शिप नहीं होता तो फिर वो गाइस वो समंदर का ट्रेवल तैर के करता है। लाइक अब उसको जितना भी लंबा तैरना पड़े वो पूरा समंदर अपना तैर के पार करता है। एंड इट डजंट मैटर कि इसके सामने अगर कोई बीस्ट आ भी गया तो क्या हुआ, ये एक हाथ से तैरता है एंड दूसरे हाथ से अपने सारे के सारे सी बीस्ट को मारता हुआ जाता है। लाइक डैम यार, इसका एक अलग ही लेवल पर स्वैग है। एंड ऊपर से ये अपना मास्टर भी है लूफी का। इसी ने अपने लूफी को सारी के सारी हाकी की टाइप सिखाई है। एंड जो भी लूफी आज कुछ है वो अपनी इसी की बदौलत है। सो आज अगर मैं इस बंदे को गैस लिस्ट में नहीं लेता ना तो गैस ये शायद यार काफी अनफेयर रहता। और साथ ही गैस ये बहुत ही नाइस बंदा है तो तब तो यार इसे लिस्ट में लाजमी लेना बनता था। तो अब मैं यहाँ पर गैस नंबर 8 की बात करूँ तो यहाँ पर है नंबर 8 पर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर कोज़ुकी ओदेन जो कि असली शूगन है अपने वानो कंट्री का। बट इसके साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है। एंड ऐसे गैस बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए मेरी आंखों से आंसू निकले हैं। एंड उनमें से अपना एक ओदेन भी है। जब वो मरा था तो उस वक्त मेरी आंखों से भी गैस आंसू नहीं रुक रहे थे। एंड आई जस्ट गैस रिस्पेक्ट दिस गाइस सो मच। यार मतलब अगर तुमने यार वन पीस देखा है ना तो तुम लोग यहाँ पर शायद मेरी बात से एग्री कर रहे होगे कि मैं इसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ। बाकी जिन्होंने नहीं देखी तो उन्हें मैं यही कहूंगा कि भाई कुछ भी बोलने से पहले तुम लोग पहले ये एनीमे देखो, कोज़ुकी ओदेन के बारे में जानो, फिर कुछ बोलना। बाकी इसको मैंने आज समझ लो अपनी एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर की तरह लिया है। मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि अपना ओदेन भी आज की लिस्ट में हो सकता है। बाकी अब जो लोग बोलते हैं कि यार ये टॉप 10 की लिस्ट में डिजर्व नहीं करता तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाइयों अभी तक के अपना ओदेन ही है जो कि नियरली एबल था अपने कायदो जैसी बीस्ट को मारने में। बट अगेन गैस अपने ओदेन को ट्रिक कर दिया गया था उस वक्त जिसकी वजह से कायदो बच गया था एंड उसने वहां पर बाजी पलट दी थी। वरना गैस अगर उसको वो ट्रिक नहीं करा जाता ना तो रिजल्ट साफ था। इनकी आखिरी फाइट जो हुई थी ना उस फाइट में अपना ओदेन आराम से जीत जाता अपने कायदो से। एंड अगर ऐसा होता तो आज ही गैस अपने नंबर 8 की जगह नंबर 5 पर आता, इजी वो भी। तो खैर अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 7 की। एंड यहाँ है अपना फ्लीट एडमायरल सकाजुकी अकाइनो। एंड इस बंदे के गैस समझ लो हाथ में पूरी की पूरी मरीन है। एंड इसने गैस अपने मरीन फूड आर्क के अंदर जो किया था ना तो उसकी वजह से गैस इसको ज्यादातर लोग पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पर्सनली मैं तुम लोगों को बताऊं तो मुझे भी ये कैरेक्टर बहुत बुरा लगता है। एंड मतलब बुरा लगने वाला वैसा नहीं कि इसका कोई कैरेक्टर डिजाइन में मसला हो या इसकी वॉइस एक्टिंग टट्टी हो, नहीं, सब कुछ बेस्ट है। बट मेरे को ये बुरा इसलिए लगता है क्योंकि गैस ये हमेशा जस्टिस की बातें करता है और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ क्रूअल एंड ऑलवेज इनजस्टिस ही करता हुआ आया है। वन पीस एनिमे की मरीन में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसको हम सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड क्रूअल बंदा बोल सकते हैं मरीन का। ये भी एक डेविल फ्रूट ईटर है जिसने द मागु मागु नोमी लोजिया टाइप का डेविल फ्रूट खाया हुआ है। एंड इसका जो डेविल फ्रूट है उसकी टाइप है लॉजिया जो कि गैस बहुत ही रेयरेस्ट टाइप है अपने डेविल फ्रूट्स में, जो कि बहुत ही मुश्किलों से देखने को मिलती है। तो गैस अपना अकाइनो डेविल फ्रूट की वजह से वो मागमा को कंट्रोल कर सकता है, क्रिएट कर सकता है या फिर उसी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। एंड व्हेन आई सेड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन फ्लीट एडमायरल करंटली तो इससे ज्यादा तो समझ लो फिर कुछ बोलने को बचा ही नहीं ना यार। एंड बाकी दूसरे एडमायरल्स जो है ना भाइयों उन्हें मैंने आज की लिस्ट में नहीं लिया है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि मैं तुम लोगों को सारे एडमायरल्स के नाम ऑनरेबल मेंशन में दे दूंगा। बट यहाँ पर आपने इस एडमायरल को लेना जरूरी था क्योंकि ये समझ लो अपना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंटागोनिस्ट है वन पीस एनिमे का।
तो इसलिए इसका इतना तो हक था ही। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 6 की, जिसके ऊपर है एक और कैरेक्टर जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, एंड उसका नाम है ब्लैक बियर्ड AKA मार्शल डी टीच। एंड वैसे तो भाई यार टू बी ऑनेस्ट तो मुझे यहाँ पर यार ये लगता है कि जो गाइस अपना विल ऑफ डी है ना, ये विल ऑफ डी जो नेम है, ये समझ लो यहाँ पर अपना ब्लैक बियर्ड इस नाम की बेइज्जती करता है। लाइक नो ऑफेंस बट व्हाट ही डिड टू व्हाइट बियर्ड। तो इस चीज के बाद तो यार मुझे ये बहुत बुरा लगता है, एंड काफी सारे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं, बट फिर भी वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पर इसकी ये सब बातें पसंद नापसंद की हम असाइड कर देते हैं एंड बात करते हैं कि ये असल में इतना ओपी क्यों है कि ये नंबर 6 पर आया है। तो खैर गाइस, अपना ये एक वाहिद बंदा है पूरे वन पीस एनिमे के अंदर जिसके पास 2 डेविल फ्रूट्स की पावर्स है। असल में ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है जो कि 2 डेविल फ्रूट्स को खा ले तो उससे वो गाइस बंदा मर जाएगा, बहुत ही ब्रूटली वो मर जाएगा, वो पावर्स को इतनी झेल नहीं पाएगा। बट अपने गाइस ब्लैक बियर्ड ने ऐसा किया एंड वो अभी जिंदा है एंड बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। इसकी डेविल फ्रूट की जो पावर्स है ये इतनी है कि समझ लो गाइस, इन्हें गेन करने के बाद ये सीधा अपना वन ऑफ द 4th एम्पायर बन गया था। मतलब ये इतना ओपी हो गया है। एंड इसकी जो गाइस बाउंड्री है वो ओवर 2 बिलियन बेरीज जा चुकी है। एंड इसके जो गाइस डेविल फ्रूट्स हैं उनमें से एक तो गाइस इसके पास व्हाइट बियर्ड का फ्रूट है जो कि है गारो गारो नोमी, जिससे ये अर्थक्वेक वगैरह क्रिएट कर सकता है, शॉकवेव क्रिएट कर सकता है। एंड एक है इसके पास जो कि बहुत पहले से ही इसके पास था एंड जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ कि दूसरा फ्रूट भी एब्जॉर्ब कर पाया। तो वो दूसरे डेविल फ्रूट की पावर का नाम है डार्क फ्रूट, एंड वो भी गाइस एक लॉजिया टाइप का फ्रूट है जो कि काफी रेयर है। तो ये बंदा यार वैसे तो गाइस बहुत ओपी है, बट असल में गाइस ये थोड़ा एक भट्टू टाइप कैरेक्टर है। वैसे तो ये बहुत चौड़ापन दिखाएगा, बट अगर इसको आगे कोई पीट देगा, इससे थोड़ा सा ओवर पावर होने लगेगा तो वहीं पर इसकी टट्टी निकल जाएगी एंड वहां पर फिर ये हार मानने वाला सीन क्रिएट कर देगा। बट अगर गाइस इस बंदे के अंदर थोड़ा सा भी विल पावर होता, लाइक लूफी की तरह या जोरो की तरह, अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेव होता इनकी तरह, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन होता आज वन पीस एनिमे का। तो अब बात यहाँ पर करते हैं हम नंबर 5 की, जिस पर है बिग मॉम AKA शार्लेट लिलिन। ये भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर है एंड साथ ही एक डेविल फ्रूट ईटर है जिसने गाइस अपना पैरामेसिया टाइप डेविल फ्रूट खाया था। नेम सोरो सोरो नोमी है, मतलब सोल फ्रूट, जिसकी वजह से गाइस ये आंटी सोल मैनिपुलेशन कर सकती है। लाइक लिटरली सामने वाले की सोल को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये किसी की भी सोल को निकाल के कोई भी ऑब्जेक्ट में डालकर उस ऑब्जेक्ट को लाइफ फॉर्म दे सकती है। इसने गाइस अपनी लूफी की गेयर फोर्स स्नेक मैन फॉर्म को भी इतनी आराम से पेरा था कि लाइक इसके लिए वो कुछ ना हो। एंड ये सब तो ठीक है, बट जब यहाँ पर बात आती है भूख की, जब गैस इसका दिल करता है कोई डिलीशियस फूड खाने का एंड वो फूड उस वक्त ना हो, तो फिर ये गैस समझ लो अपनी भूख में पागल हो जाती है एंड ये रैम्पेज पे निकल जाती है, हर चीज तबाह करने लग जाती है। एंड उस वक्त गैस इस ट्रेंड के मामले में इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। उस वक्त ये समझ लो कम्प्लीटली पागल हुई होती है एंड इसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है खाने के अलावा, जो कि समझ लो इसकी एक तरह से वीकनेस भी है। बट फिर भी इस ट्रेंड के मामले में उस वक्त इस बंदी से कोई नहीं छेड़ ले सकता। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर 4 पर है काइदो, किंग ऑफ द बीस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर एंड अ मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट ईटर, जिसके डेविल फ्रूट का नाम है योयो नोमी, या फिर इसको मैं ओ नोमी बोलूं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। बट ये डेविल फ्रूट गाइस एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जिसकी वजह से ये अपने यूजर को एक बहुत ही बड़े, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। आई मीन ब्यूटीफुल कम डेंजरस ज्यादा। एंड अगर हम इसकी ड्रैगन फॉर्म को भी असाइड कर दें तो तब भी ये इतना ओपी है। इसको गैस एक एज अ इंडिस्ट्रक्टेबल बीइंग दिखाया है जिसने लाइक गैस सुसाइड करने के लिए 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूद लगाई थी। बट फिर भी जब ये आकर जमीन पर गिरा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसने एक ही बात बोली कि डैम माय हेड हर्ट्स मैन। लॉल यार, मतलब 10,000 मीटर से गिर रहा है और सिर्फ उठकर इसने इतना बोला कि यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम यहाँ पर इसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करो क्या है। एंड इसको अपनी वन पीस एनिमे के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर के नाम से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही जानते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल्स कंपेयर ऑल द एम्पायर्स जस्ट बाय देयर बाउंटीज। आई मीन गाइस, बाउंटी एक ऐसी चीज है जिसे समझ लो गाइस वन पीस के अंदर एक थ्रेड के नाम से दी गई है। लाइक ये कितना बड़ा थ्रेड है उस कंट्री के लिए। बाउंटी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है, ना कि उनके पोटेंशियल को लेके है। ऐसा नहीं है कि इस बंदे की अगर बाउंटी ज्यादा है तो ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं। असल में अगर ऐसा होता तो अगर मैं यहाँ पर अभी लूफी की बाउंटी का हिसाब लगाऊं तो असल में लूफी ने गाइस कुछ ऐसे भी फीट्स करे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने कभी नहीं देखा है। एंड अगर देखा भी है तो उनको ऐसा लगा है कि वो लूफी ने नहीं करे हैं, जिसकी वजह से गाइस अपने लूफी को उसकी बाउंटी में इतना बड़ा बूस्ट नहीं मिला। वो अभी अंडर 2 बिलियन है। बट असल में अगर यहाँ पर अंदाजा लगाऊं तो इसकी बाउंटी अभी 4 बिलियन तक होनी चाहिए
चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को इतना ही बोलूंगा कि भाइयों वन पीस के कैरेक्टर्स को उनकी बाउंड्री की वजह से कंपेयर मत करना। तो अब यहाँ पर हम नंबर 3 की बात करें, जिसका सभी को इंतजार था, अपना एडवर्ड न्यूगेट AKA व्हाइट बियर्ड, और शुड आई से द लेजेंड, जिसे कभी कोई नहीं भुला पाएगा। ये अपना एक ऐसा वाहिद बंदा है जिसको द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का नाम मिला था। इसके पास अपना गोरो गोरो नोमी फ्रूट था, जिसकी पावर्स कैसे यूज करते हैं वो सिर्फ इसी को पता थी। इस बंदे ने एक ही पंच में अपने अकाइनो की बुरी हालत कर दी थी। ये बंदे ने अपने गैस नियरली मरने की हालत में ब्लैक बियर्ड जैसे बंदे को भी पेला है। एंड अगर तुम इसकी बाउंड्री की बात करते हो तो अभी तक के इस एनिमे की जो सबसे सेकंड हाईएस्ट बाउंड्री है ना, तो वो अपनी व्हाइट बियर्ड की ही है, जो कि है ओवर 5 बिलियन। ये सेकंड हाईएस्ट बाउंड्री है अपने इस एनिमे के अंदर। एंड भाइयों रैंकिंग में तुम्हें बताऊं तो मैंने यहाँ पर इस बंदे को नंबर 3 पर यार इसलिए रखा है क्योंकि ये गाइस समझ लो काफी ओल्ड हो गया था। एंड यहाँ पर हमने इसकी ओल्ड फॉर्म भी ली है, जो कि समझ लो इसकी करंट फॉर्म है। वैसे करंटली इसका स्टेटस तो वैसे डिसीज्ड ही है, बट फिर भी अगर रिसेंटली फॉर्म की बात करें तो वो इसकी ओल्ड फॉर्म ही है, जो कि हमें मरीन फूड आर्क में दिखाई थी। एंड अगर गाइस हम यहाँ पर इसकी प्राइम फॉर्म लेते तो यहाँ पर फिर ये समझ लो बंदा नंबर 1 पर या फिर नंबर 2 पर आता, क्योंकि गाइस अपना व्हाइट बियर्ड अपनी इस प्राइम फॉर्म में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बाकी अब नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर है शंक्स। एंड गाइस इसकी जो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है वो है शैंक्स, बट मुझे लगता है अच्छा बोलना शंक्स। एंड मैं अपना एनीमे हमेशा जापानीज में देखता हूँ, एंड इसलिए मैं हमेशा शंक्स ही सुनता आया हूँ जापानीज में भी, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ये बोलना अच्छा लगता है एंड मैं शंक्स ही बोलूंगा। सो प्लीज डोंट जज मी। तो अब यहाँ पर गाइस बात आई है अपने रेड हेयर पायरेट्स की। एंड ये एक अपना वाहिद ग्रुप है जिसे सबसे बैलेंस्ड ग्रुप का नाम मिला है पूरे के पूरे वन पीस एनिमे के अंदर, मतलब सबसे परफेक्ट ग्रुप इनका है। एंड शंक्स एक ऐसा बंदा है कि जो अगर अपनी एक छोटी सी मूवमेंट दे देता है ना, आई मीन गाइस अपने शंक्स को समझ लो स्क्रीन टाइम सबसे कम मिला है, बट जब भी इसको समझ लो 5 सेकंड का या 6 सेकंड का स्क्रीन टाइम मिला है ना, उसके अंदर जब भी इसने कोई भी मूव करा है उस मूव से समझ लो सारी आवाम पागल हो गई है। आई मीन कुछ भी ये करता है ना वो आवाम पागल हो जाती है देख के। बाकी ये भी अपना एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है, जो कि गाइस कोई डेविल फ्रूट ईटर नहीं है। आई मीन गाइस इसके अंदर खुद की नेचुरल इतनी पावर्स है, इसको कोई डेविल फ्रूट की जरूरत नहीं है। ये कभी गाइस अपने गोल्ड डी रोजर के शिप पर हुआ करता था छोटा सा बच्चा, बट अब यहाँ पर ये जिस पोजीशन पर है, तो अगर यहाँ पर अभी इस वक्त गोल्ड डी रोजर इस बंदे को देखता तो वो समझ लो गाइस अपने शंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता। एंड भाइयों जब अपने शंक्स ने अपना हाथ गवाया तो उस वक्त काफी लोग समझ रहे थे कि ये वीक हो गया है, बट असल में ऐसा नहीं था। वहाँ पर अपने राइटर ने साफ सी बात ये कर दी थी कि भाई शंक्स ने सिर्फ अपना हाथ खोया है, ना तो अपनी पावर्स। एंड हालांकि गाइस हमें कभी भी इसकी पावर्स का कोई भी डिस्प्ले नहीं दिखाया है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर अपने इसको कायदों से इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि लूफी वर्सेस शंक्स की जो फाइट है वो गाइस एट द एंड ऑफ द सीरीज या कभी भी सीरीज में होनी जरूर है, ऐसा होना जरूर है, ये फ्यूचर है। एंड याद रखना हमेशा जो बॉस की फाइट्स होती है वो एंड में आती है। अभी समझ लो अपने लूफी जो है कायदों से भिड़ रहा है, एंड इवेंचुअली एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब अपने लूफी कायदो को बहुत ही बुरी तरह हरा देगा। सो विच मीन अपना जो शंक्स है वो अभी भी समझ लो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है, मतलब लूफी स्टेप बाय स्टेप चढ़ता आ रहा है। एंड तुम यहाँ पर समझ लो अपना जो शंक्स है ना वो लास्ट स्टेप होगा लूफी के लिए। मतलब तुम लोग यहाँ पर खुद सोच के देखो, अगर अभी यहाँ पर ये लोग कायदो एंड बिग मॉम से लूफी को लड़वा रहे हैं तो इसका मतलब जो बिग गन्स हैं वो एंड में ही आएंगे ना शंक्स। एंड यहाँ पर तो ये बात फिर खुद ही साफ है कि अपना शंक्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है। एंड यहाँ पर इस बात का भी प्रूफ मेरे पास ये है कि गाइस अपने जो बिग मॉम की अलायंस है ना कायदो के साथ, वो समझ लो सिर्फ शंक्स जैसे कैरेक्टर को हराने के लिए ही है। आई मीन बिग मॉम ने खुद ये बात अपने मुंह से बोली है कि वो जेरमा 6 के साथ अगर आज अलायंस कर लेती ना तो आज वो अपने गाइस रेड हेयर्ड को हरा चुकी होती, विच मीन्स बिग मॉम अकेले ही अपने शंक्स को नहीं हरा सकती, शंक्स क्योंकि बहुत ज्यादा ओपी है। एंड व्हाइट बियर्ड तो गाइस अब रहा नहीं, एंड कायदो समझ लो गाइस आज नहीं तो कल डिफीट होएगा ही लूफी से। बात रही अपने मार्शल डी टीच की, तो वो समझ लो अभी साला न्यू भी है एम्पायर्स के वर्ल्ड में। एंड यहाँ पर शंक्स समझ लो अभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है अपने मार्शल डी टीच के अगेंस्ट। सो आई होप मैंने यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स तुम लोगों को क्लियर कर दिए होंगे कि मैंने अपने शंक्स को नंबर 2 पर क्यों रखा। सो अब फाइनली बात आ गई है अपने नंबर 1 की। तो यार अब नंबर 1 पर तो यार सभी को पता है कौन होने वाला है, अपना गोल्ड डी रोजर, द किंग ऑफ द पायरेट। अपना पूरी एनिमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक बहुत मेन कैरेक्टर है, यही वो एक बंदा है जिसकी वजह से ये समझ लो सारे के सारे पायरेट्स आज वन पीस की तलाश में निकले हुए हैं। ये वाहिद इस एनिमे में एक ऐसा बंदा है जिसने गाइस उस वर्ल्ड में वो हर चीज अचीव कर ली जिसे हर कोई गाइस पाना चाहता है। लाइक इसने अनलिमिटेड दौलत अचीव कर ली, शोहरत, औरत, इज्जत एंड ऑल्सो पावर भी इसके पास बहुत
थी। एंड ये जितनी भी गाइस चीजें हैं ना, इन सबको अगर मिलाओ तो फिर वो नाम बनता है वन पीस। एंड वो वन पीस समझ लो अपने गोल्ड डी रोजर ने ही अचीव करा है। एंड इसीलिए गाइस अप टू डेट अब तक की सबसे ज्यादा बाउंटी गोल्डी रोजर की ही है पूरे एनीमे के अंदर। हर पायरेट गाइस इसको एडमायर करता है। ये समझ लो बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है अपनी रियलिटी के अंदर भी एंड अपने उस एनीमे की रियलिटी के अंदर भी। एंड ये अपना गाइस ओपी एंड इतना फेमस एंड इनफेमस होने के साथ भी बहुत ही नाइस बंदा है। मतलब कहीं पर भी गाइस गोल्डी रोजर को गलत नहीं दिखाया है। अब यहाँ पर गाइस आकर खत्म होती है हमारी आज की लिस्ट जो कि थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम वन पीस पर। एंड यहाँ अब बात रही अपनी ऑनरेबल मेंशंस की। एंड लाइक अ सेड कि मैं तुम लोगों को अपनी फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट भी बताऊंगा। तो अब मैं गाइस तुम सबके सामने अपनी यहाँ पर ऑनरेबल मेंशंस शो करता हूँ। तो अब जो गाइस तुम लोगों को अपने जो दो नाम दिख रहे हैं ना अपने ऑनरेबल मेंशन की टॉप पर, जो टू नेम्स हैं, पहला है रॉक्स डी ज़ेबेक एंड दूसरा है जॉय बॉय। तो ये असल में समझ लो गाइस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे पावरफुल बीइंग है इस यूनिवर्स के, अपने वन पीस एनिमे के। एंड ये बात मैं श्योरली नहीं बोल सकता कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। इनको मैं इसलिए आज की लिस्ट में नहीं ले पाया क्योंकि हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। रॉक्स के बारे में मुझे इतना पता है कि ये भाई एक ऐसा बंदा था जिसका जो गाइस पायरेट ग्रुप था ना अपना रॉक्स का, उसके सारे ओपी बंदे थे। लाइक अपना जो काइडो है, बिग मॉम है एंड अपना व्हाइट बियर्ड है, ये सारे के सारे अपने गाइस रॉक्स के पायरेट से। लाइक यहाँ पर तुम लोग खुद सोच सकते हो कि ये तीनों के तीनों एम्पायर इतने ओपी हैं, तो यहाँ पर इनका जो कैप्टन था वो कितना ओपी था। एंड बात रही है अपने जॉय बॉय की, तो ये बंदा समझ लो कंप्लीट मिस्ट्री है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि जो वन पीस है वो असल में इसी का था एंड इसी के पास है। एंड गाइस तीसरा नाम जो यार तुम लोगों को दिख रहा है वो है अपना मंकी डी ड्रैगन का, जो कि अपना लूफी का फादर है एंड द रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। एंड गाइस रेवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में अभी हमें ज्यादा कुछ तो नहीं बताया है, बस इतना बताया है कि ये एक आर्मी है जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन से पीछे छुड़वाने के लिए कुछ कर रही है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बट फिर भी हमें अपने मंकी डी ड्रैगन को एक वॉच क्रिमिनल के नाम से बताया गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। एंड ना तो उसकी हमें पावर्स का पता है, ना तो उसकी बाउंटी का पता है। आई मीन ये किस लेवल का थ्रेड है हमें ये तक के नहीं पता है। सो इसलिए आज मैंने इसको अपनी लिस्ट में नहीं रखा है, आज हमने इसको अपनी ऑनरेबल मेंशन में रखा है। एंड हाँ भाइयों, बाकी जो तुम लोगों को नेम्स दिख रहे हैं, तो इन नेम्स के अंदर मैंने समझ लो पूरे के पूरे ग्रुप्स भी रखे हैं। लाइक जैसे कि अपना पूरा का पूरा होल क्रू हो गया अपने लूफी का, लूफी, ज़ोरो, उसुप, ब्रूक, सांजी एंड बाकी सारे दूसरे क्रू मेंबर्स। एंड यहाँ पर अपने सारे के सारे एडमायरल्स भी हो गए, उनका भी ग्रुप है। एंड अपने सारे के सारे एक्स वॉरलॉर्ड्स भी हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर अभी कोई गैस ऑनरेबल मेंशंस में नाम मिस कर रहा हूँ तो उसे कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे जरूर बताना। बाकी अब यहाँ पर ये रही मेरी फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट। एंड लाइक आई सेड कि गाइस मुझे जो पसंद है ना सिर्फ वही ये लोग कैरेक्टर हैं। बाकी जो दूसरे कैरेक्टर हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोग की अलग लिस्ट है। ये जो तुम लोग को अभी शो हो रही है ये सारे समझ लो मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं इस एनीमे से। एंड अब अगर मैं तुम लोगों को अपने रिस्पेक्टेड कैरेक्टर की लिस्ट दिखाऊं तो वो ये रही। बाकी यार अब काफी सही लंबी वीडियो बन गई है, बस अब मैं होप ये करता हूँ कि तुम लोगों को अच्छी लगी हो। बाकी जाने से पहले यार मैंने जो तुम लोगों को बोला था कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वहीं पर से मैं अपने Q&A वीडियो के लिए क्वेश्चंस पिक करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल हियर। एंड ऑल्सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। एंड अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी अपनी 50K स्पेशल Q&A वीडियो। एंड भाइयों हाँ सुनो, अगर 50K नहीं हिट हुए ना हमारे 2-3 दिनों के अंदर तो फिर मैं कोई दूसरी वीडियो बना दूंगा। बट अगर हिट हो गए तो फिर मैं अपनी 50K की स्पेशल Q&A वीडियो ही बनाऊंगा। सो अब मिलते हैं उस वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन फेयरवेल।